क्या सचमुच धर्म की रक्षा के लिए भगवान को अपनी ही भक्त के साथ छल करना पड़ा था? श्राप का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जो भगवान विष्णु पूरे ब्रह्मांड के पालनहार हैं, उन्हें एक साधारण पत्थर के रूप में क्यों पूजा जाता है? शालिग्राम और तुलसी की पूजा तो हम सबके घरों में होती है, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कथा जिसने स्वयं भगवान विष्णु को भी एक कठिन निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया था। ये कहानी है भक्ति की, धर्म की, छल की और एक ऐसी स्त्री के क्रोध की जिसने देवताओं तक को हिलाकर रख दिया। आज हम जानेंगे माता वृंदा और असुरराज जालंधर की वो रहस्यमयी कथा जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सही और गलत का निर्णय हमेशा इतना आसान होता है। कहानी शुरू होती है भगवान शिव के प्रचंड क्रोध से। कथा के अनुसार जब शिव के क्रोध से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा समुद्र में समाहित हुई, तब उसी से एक तेजस्वी और अत्यंत शक्तिशाली बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया जालंधर। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण जालंधर में असाधारण शक्ति थी। समय के साथ वो एक पराक्रमी योद्धा बना और तीनों लोकों में अपना प्रभाव स्थापित करने लगा। लेकिन जालंधर की सबसे बड़ी शक्ति उसके अस्त्र शस्त्र नहीं थे। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनका पतिव्रता धर्म और तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उसके प्रभाव से जालंधर के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच निर्मित हो गया था। जब तक वृंदा का सतीत्व और पतिव्रता धर्म अक्षुण्ण रहता, तब तक जालंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। धीरे धीरे जालंधर का अहंकार बढ़ने लगा। उसने देवताओं को चुनौती दी और स्वर्गलोक तक पर अधिकार कर लिया। देवता पराजित हो चुके थे, ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा था और अब एक ही उपाय बचा था। एक ऐसा उपाय जो धर्म की रक्षा के लिए किया गया, लेकिन जिसे आज भी कई लोग नैतिक दृष्टि से प्रश्नों के घेरे में देखते हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। जब जालंधर युद्ध भूमि में था, तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से उसका रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। अपने पति को सुरक्षित वापस आया देखकर वृंदा ने उन्हें जालंधर समझ लिया। जैसे ही उनका विश्वास टूटा, उनके पतिव्रता धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया। उसी क्षण युद्ध भूमि में भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को पूरी सच्चाई का पता चला, तो उनका हृदय टूट गया। जिन भगवान विष्णु को वो अपना आराध्य मानती थीं, उन्हीं के कारण उनके पति का अंत हुआ था। क्रोध, पीड़ा और विश्वासघात से व्याकुल वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। जिस प्रकार आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है, उसी प्रकार आपको भी अपनी पत्नी के वियोग का दुख सहना पड़ेगा और आप पत्थर रूप में पूजे जाएंगे। कथा के अनुसार इसी श्राप का प्रभाव त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता के वियोग के रूप में भी देखा जाता है। भगवान विष्णु ने वृंदा की भक्ति और तपस्या का सम्मान करते हुए उनके श्राप को स्वीकार किया। वे शालिग्राम स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए। साथ ही उन्होंने वृंदा को वरदान दिया कि वे तुलसी के रूप में पुनर्जन्म लेंगी और उनके बिना भगवान विष्णु की पूजा कभी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यही कारण है कि आज भी सनातन परंपरा में तुलसी और शालिग्राम का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह के अवसर पर शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है, जो इस दिव्य कथा की स्मृति का प्रतीक माना जाता है। ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, ये हमें धर्म, कर्तव्य, भक्ति और कर्म के उन जटिल पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जहां कभी कभी निर्णय सही होने के बावजूद सरल नहीं होते। अगर आपको ये रहस्यमयी और कम चर्चित कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही गहरी हिंदू पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।